हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का सामान्य हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो कि 24 मार्च को एग्ज़ाम होना है। आज हम प्रतिदृश्य प्रश्न पत्र 2021 और 22 सामान्य हिंदी का पढ़ेंगे। कक्षा 12 का हम इस मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2021 और 2022 के लिए, सामान्य हिंदी का कक्षा 12 के लिए, वो हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें किस खंड में कितने क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा, किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा इस पे वीडियो में हम डील करेंगे। तो देखिए आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का। मीन्स 3 घंटे के लिए पेपर और 15 मिनट जो मिलेंगे वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। टोटल नंबर आएगा 100 नंबर का। 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है। इसमें खंड का जो होगा प्रश्न नंबर 1, उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक एक मार्क्स में दे रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 में से जो भी आपका आंसर ठीक होगा उसे आप उत्तर नंबर 1 का और उसके बाद में फर्स्ट डाल के या सेकंड डाल के या थर्ड डाल के या फोर्थ डाल के आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लल्लू लाल की रचना क्या है, ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 4। पर्दा कहानी के लेखक कौन कौन है, वो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं कौन है, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट फिर अड़ा क्वेश्चन, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है, वो आपको 4 में से 1 चूज़ करने हैं। 4 में से 1 को आपको जो आंसर ठीक है वो लिखना है। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, जो कि 1 2 3 4 5 भागों में बटा हुआ है। पहला यानी एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे खंड का के पहले प्रश्न में। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें क्या है, कमायनी किस युग की रचना है, ये प्रश्न दे रखा है और इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से आपको फिर खा गा घा अड़ा, ये भी 5 जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव आपको मिल गए हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में। फिर जो प्रश्न नंबर हमारा 3 आएगा वो गद्यांश पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, गद्यांश पे। इसमें आपको क्या करना है, एक गद्य दे रखा होगा, जैसे ये दे रखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें कौन परिचित ना होना चाहेगा। ये एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक गद्यांश दे रखा है। अब इस गद्यांश के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे उसका संदर्भ आपको लिखना है। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, ये 2 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी कुल मिला के 10 मार्क्स का प्रश्न नंबर तीसरा होने वाला है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा चौथा पाँचवा, यानी 5 क्वेश्चन और सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स का प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। अब इसमें 2 दे रखा है, या तो अथवा, या आप पहला वाला क्वेश्चन करिए, मीन्स जो ये था, जो पहला गद्यांश था धरती माता वाला, वो करिए, या फिर अशोक का फूल, ये दे रखा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा पढ़िए। और इसके बाद इसके संदर्भ लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। मीन्स क्या, आपको ये जो गद्यांश है ये वाला या इससे पहले वाला गद्यांश, उसके आधार पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 नंबर में। या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर इससे पहले वाला करिए। अथवा का मतलब होता है उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से पद्यांश होगा, मीन्स वहाँ पर गद्य था और यहाँ पे पद है। पद में से एक कविता नुमा एक आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें से आपको प्रश्नों को देखना है और उनके आंसर्स लिखना है। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्वेश्चन दे रखा है। ये एक पद दे रखा है, या तो आप यहाँ तक पद ये वाला करिए, या लज्जाशील पथिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स अथवा लगाना बीच में, यानी तो ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करिए या फिर नीचे वाले। ऊपर वाले को क्वेश्चन को ऊपर वाले पद्यांश के आधार पर हल करिए। देखिए संदर्भ आपको सबको लिखना होता है। पहला क्वेश्चन हमेशा संदर्भ वाला मिलेगा, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए।
दूसरा व्याख्या होता है, चाहे ऊपर वाली व्याख्या करिए चाहे नीचे वाली व्याख्या। फिर जो होता है वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, वो कहना, और उसका अलंकार और उसका अर्थ। इस तरीके से यहाँ पर भी अलंकार कौन सा है, उसका भाव स्पष्ट कीजिए, विशेषता लिखिए। ये जो प्रश्न होता है पद वाला, ये भी 2 नंबर का होता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5, या तो ऊपर वाले 5 इसके करिए या ये 5 करिए, यानी 5 दूनी 10, 10 नंबर का पेपर यहाँ तक ये हो गया। आगे क्या है, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वें में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मीन्स हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, जो कि 3+2 का है। ये किस तरीके से है, देखिए, अगर आप परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे तो जो उसका साहित्यिक परिचय वो 3 नंबर का है, और जो उसकी रचना का उल्लेख है वो 2 नंबर का। इस प्रकार से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके लिए जो शब्द सीमा दे रखी है वो 80 शब्द है। 80 शब्दों में आपको कोशिश करना है आंसर को समाप्त करना है। किस तरीके से, देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। अब देखिए, जो प्रश्न नंबर 5 था हमारा, उसका ये का वाला तो ये हो गए। इन 3 में से आपको एक कोई करना है, 3 में से कोई एक करना है यहाँ पर, जो कि 5 मार्क्स का है। 3 नंबर में उनका साहित्यिक परिचय है और 2 नंबर में उनका जो रचना है उनकी विशेषता है। तो 3 और 2 5 नंबर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर एक कवि हैं, इनका परिचय देते हुए और इनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका क्या करना है, आपको एक तो साहित्यिक परिचय देना है और दूसरा उनके जो प्रमुख कृतियां हैं उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। 3 नंबर में साहित्यिक परिचय है, 2 नंबर में कृतियाँ हैं इनका, जो आप इनके बारे में बताओगे। तो कुल मिला के 5 नंबर में हो गया। तो एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया और एक नीचे वाला क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया, यानी 10 नंबर का। प्रश्न नंबर 5वां भी 10 नंबर का है। फिर है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या आता है, इसमें एक कहानी आपकी किताब से पूछी जाएगी, उसका उद्देश्य, उसका मेन जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। किस तरीके से, देखिए, बहादुर या पंच लाइट, 2 कहानियां हैं हमारे पास, या तो बहादुर या पंच लाइट। इन 2 में से आपको कोई एक करनी है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें देखिए, अथवा में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बच्चे गलत कर देते हैं कि किस तरीके से हमें अथवा का यूज़ करना है। देखिए, एक तो बहादुर है या पंच लाइट है, इन दोनों में से कोई एक कहानी कर आपका उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, जिसका 80 शब्दों में होना है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों ना करके नीचे वाला क्वेश्चन एक कर सकते हैं। ध्रुव यात्रा की कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको जो ध्रुव यात्रा या तो ये करना है या फिर बहादुर या पंचलाइट में से करना है। ये अथवा का मतलब हो गया। ये जो 5 नंबर में हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको ये दे रखा है, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार जो है उस खंड काव्य का आपको जो नायक है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, या श्रवण कुमार का खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए। यानी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से दूसरा है रश्मि रथी, ये वाला आप कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर अथवा मीन्स 2, जब अथवा होता है तो 2 में से एक करना होता है, तो या फिर आप ये वाला करिए। इसी प्रकार से इन दोनों में से कोई एक करना है, इसी प्रकार से इन दोनों में एक करना है, और इस प्रकार से इन दोनों में एक करना है, और इन दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। अब आपको क्या है, देखिए, या तो आपके पास अब आ गए 5 ऑप्शंस। क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं। ये नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 6 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब इन 6 में से कोई
एक आपको करना है। इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन को आपको करना है। आप इस लैंग्वेज को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड, ये खंड हैं, इन खंड के एक प्रश्न को, मिस इन दोनों में से एक करिए, या ये मिस जो आपके यहाँ किताब चल रही है उस किताब के आधार पर आपको कोई एक खंड जो है वो करना है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये जो किताबें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चल रही हैं। खंड खा में क्या करना है वो देखिए। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, इसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि ये गद्यांश दे रखा है, ये संस्कृत का है, या फिर ये दे रखा है। इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, या इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित इसका अनुवादन करना है। 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का इसका अनुवाद है। कुल मिला के 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से खावाला है, एक पद्यांश दे रखा है, 2 दे रखे हैं ये। इन 2 में से किसी एक का आपको करना है, जो कि कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। प्रश्न नंबर 9 है, ये मुहावरे दे रखे हैं आपको, जिसका अर्थ लिखकर आपको उस वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे 1 2 3 4। अब निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चाहे तलवार की धार पर चलना लिखिए, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं मुहावरों के। इनमें से कोई एक आपको लिखना है, जिसका अर्थ बताना है आपको और उसके वाक्य में प्रयोग करना है। तो 1 नंबर का अर्थ हो गया, 1 नंबर का वाक्य में प्रयोग हो गया। कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा संधि विच्छेद के क्वेश्चंस। इसमें क्या है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। पीछे हम 10 ऑब्जेक्टिव करके आए थे, पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसके ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। इनमें से जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है, मिस अपनी कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसी प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन और इसके 4 ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चंस हो गए, और फिर ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर 11, आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर भी क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, 5 ऑब्जेक्टिव इधर हो गए, 5 ये हो जाएंगे आपके। तो एक ये हो गया और इसके 4 ऑप्शंस हो गए। ये क्वेश्चन हो गया, इसके 4 ऑब्जेक्टिव, ये एक क्वेश्चन हो गया और इसके 4 ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, इसके 4 ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन हो गया, इसके 4 ऑब्जेक्टिव। 3 क्वेश्चन इधर हो गए, 2 उधर थे। कुल मिला के 5 आपके क्वेश्चन ये हो गए ऑब्जेक्टिव वाले। प्रश्न नंबर 12 देखिए। अच्छा, ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब आपके पास क्या है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 में से आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्रामेटिकली मिस्टेक है, इसमें ग्रामर ठीक नहीं है, आपको वो ठीक करना है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 1-2 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें से। तो 1 + 1 = 2 मार्क्स का ये हो गया। प्रश्न नंबर 12 आ गया, वीर रस या हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। या तो वीर रस के ऊपर या हास्य रस के ऊपर आपको क्या करना है, भाव लिखना है और उसकी परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। तो क्या 1 नंबर का भाव हो गया, उसका 1 नंबर का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से श्लेष्म और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है, लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा, सोरठा, इन दोनों में से कोई एक का आपको लिखना है उदाहरण सहित। तो 1 नंबर का उदाहरण, 1 नंबर का लक्षण, यानी 2 नंबर का हो गया। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। आप बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं तो उसके लिए क्या प्रार्थना पत्र होगा, तो उसके लिए आपको ये 6 मार्क्स का हो गया। या फिर आपको शहर में जो संक्रामक बीमारी फैल रही हैं उसकी तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए
आपको एक प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र लिखना है, जो भी कितने मार्क्स का होगा, 6 नंबर का। इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। लास्ट में आपका आएगा 9 मार्क्स का निबंध। ये देखिए 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक में से आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखिए, जो कि 9 मार्क्स में होगा, 9 नंबर में आएगा। इस प्रकार से जो हमारा पूरा पेपर हो गया है वो हो गया 100 मार्क्स का। ये पूरा फॉर्मेट था कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा जो 24 मार्च को हो रही है उसमें एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर हिंदी का आएगा, सामान्य हिंदी का। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।